आज हम बात करेंगे समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलम चतुर्भुज की पहचान कैसे की जाती है, समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या है और समलम चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखिए। जो ये चतुर्भुज ABCD है, यह एक समलम चतुर्भुज है। चतुर्भुज कई प्रकार के हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह समलम चतुर्भुज है। तो आपको इसके कुछ गुण याद रखने हैं कि सम्मुख भुजाएं AB और DC समांतर है। ये भुजा AB और ये ऊपर वाली भुजा DC, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, इन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं और ये एक दूसरे के समांतर होती है। AB को आगे तक बढ़ाओगे और DC को भी आगे बढ़ाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है वो समांतर रेखाएं होती है। तो समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका एक युग्म समांतर होना ज़रूरी है। तो AB के समांतर DC है। जब आप इनको आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटती है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, भुजाएं AD और BC समांतर नहीं है। ये भुजा AD है और ये भुजा BC है। आप इनको आगे तक बढ़ाओगे, इस BC भुजा को आगे तक बढ़ाओगे और इस AD भुजा को आगे तक बढ़ाओगे, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर काटती है। तो ये समांतर नहीं है। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो समांतर रेखाएं नहीं होती है। तो AD और BC ये समांतर रेखाएं नहीं हैं, जबकि AB और DC समांतर रेखाएं हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। जो सम्मुख भुजाएं होती है आमने सामने की, उसका एक युग्म समांतर होना ज़रूरी है। अगर उसका एक युग्म समांतर है, कम से कम एक होना ज़रूरी है, तो वह समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें एक युग्म AB और DC समांतर है, तो यह एक समलम चतुर्भुज है। अब हमने एक दूसरा डायग्राम बनाया। PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं PQ और SR समांतर है। PQ के समांतर जो भुजा है वो SR है। समांतर आपको पहले ही बता दिया है कि जो भुजाएं एक दूसरे को नहीं काटती है वो समांतर होती है। तो PQ भुजा SR के समांतर है। और इसमें भुजाएं PS, ये भुजा PS है और ये भुजा QR है, ये भी समांतर है, ये भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह एक समलम चतुर्भुज है क्योंकि इसमें कम से कम एक युग्म समांतर है। PQ समांतर है SR के। हमने परिभाषा में बात की, कम से कम एक युग्म समांतर होना चाहिए तो वह समलम चतुर्भुज होता है। लेकिन यह इसलिए भी समलम है क्योंकि PS QR के भी समांतर है। तो ये भी इसका एक युग्म समांतर है और ये भी इसका एक युग्म समांतर है। लेकिन इस प्रकार चतुर्भुज PQR एक विशिष्ट समलम चतुर्भुज है। हमने ऊपर जो समलम चतुर्भुज की बात की उसमें एक युग्म ही समांतर था, लेकिन इसमें दोनों ही युग्म समांतर है। PQ के समांतर SR है और PS के समांतर QR है, तो दोनों ही समांतर है। तो यह एक विशिष्ट समलम चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर है। इस प्रकार के समलम चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जिसमें दोनों ही युग्म समांतर हो। PQ के समांतर SR है और PS के समांतर QR है, तो इसके दोनों ही युग्म समांतर है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का समलम चतुर्भुज है जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समलम चतुर्भुज में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक युग्म उसका समांतर होना चाहिए। अगर दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज बन जाता है।